हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। आज हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आज हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन। ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वर्क। तो आप यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आप देखिए आइसो मीन्स कांस्टेंट, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, एंड कोरिक मीन्स वॉल्यूम, एंड कोरिक मीन्स वॉल्यूम, और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे वो प्रोसेस कहलाती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आप यहाँ पर इसका पीवी डायग्राम देखें कि यहाँ पर देखिए पीवी डायग्राम होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का इस प्रकार से कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो सभी पॉइंट पर सेम होगा और प्रेशर देखिए डिफरेंट प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो कैसा है, सेम है। तो ये हो गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आपको पता है वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो हमारे पास होता है प्रेशर इंटू वेलोसिटी। यदि आपको छोटे से एरिया में डेल डब्ल्यू में आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन तो क्या होगा, पी डी वी। यदि दो पॉइंट के बीच में आपको वर्क फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, बहुत ही छोटे एरिया के बीच में डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो आप यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो आप यहाँ पर देखिए मुझे 1 से 2 प्रोसेस के बीच में वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क मुझे फाइंड आउट करना है 1 से 2 प्रोसेस के बीच में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो छोटा सा वर्क डन है, मुझे छोटा वर्क डन नहीं, मुझे पूरा 1 से 2 के बीच में वर्क डन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा 1 to 2, दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। आप देखें तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन का निशान हट जाएगा तो ये आएगा डब्ल्यू यानी वर्क डन फॉर 1 to 2 प्रोसेस। अब आप देखिए इस साइड भी 1 to 2 पी डी वी। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे हम v का तो v2 to 1। आप देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं p v2 माइनस v1। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो डेल v है यानी जो v2 माइनस v1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv यानी चेंज इन वॉल्यूम। आप यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो चेंज होता ही नहीं है, यहाँ पर जो वॉल्यूम का जो चेंज है वो कैसा है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, dv इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जो वर्क डन है, जो कार्य किया जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वो क्या होता है, 0 होता है। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस वो क्या आता है, 0। 1 to 2 प्रोसेस जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे आप देखिए ये सिस्टम है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आप देखिए जो ये सिस्टम है जो वर्क देगा, तो ये जो वर्क जो देगा हमको, ये वर्क बराबर होगा 0 के। ये हमें कोई कार्य नहीं देगा, ये हमको कोई कार्य नहीं देगा। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है उससे हमें कोई वर्क नहीं मिलेगा। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड बैरिक मीन्स प्रेशर। अब आप देखिए आइसोबैरिक जिसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट इन आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका ग्राफ आप यहाँ पर देखिए, इसमें का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 to 2 प्रोसेस को, जहाँ पर प्रेशर हमेशा आप देखिए सेम है, प्रेशर हमेशा क्या है, सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 है। और यहाँ पर वॉल्यूम आप देखिए कि डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर पीवी डायग्राम में आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को ही शो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब आप देखिए हमें पता है वर्क डन यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मुझे छोटे से एरिया के लिए वर्क डन नहीं चाहिए, मुझे पूरा प्रोसेस के लिए वर्क डन चाहिए, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 to 2 पी डी वी। प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और v का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे v2 1। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए जो वर्क डन आएगा आपके पास फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस वो आएगा p ब्रैकेट v2 माइनस v1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, p डी वी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब आप यहाँ पर इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो वर्क डन हमको देगा इस प्रकार से, जो वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे इससे वो किसके बराबर होगा, पी डी वी के बराबर होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम्स के टर्म में। अब आप इसको देखिए, आप इसको
PV2 माइनस PV1 भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर दी है। अब आप देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होती है PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT। अब आप देखिए यहाँ पर कि एट पॉइंट 1 ये इक्वेशन क्या होगी, तो P प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है, PV1 इज इक्वल टू MRT1, जहाँ पे M मास ऑफ गैस है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T1 क्या है, टेम्परेचर एट 1 पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट 2 के लिए सेम, यहाँ पर आप देखिए 2 पॉइंट के लिए ग्राफ में PV2 क्या होगा, MRT2। अब यहाँ पर आपको PV2 और PV1 की वैल्यू रखनी है, तो आपके पास जो W है वो आ जाएगा W इज इक्वल टू MRT2 माइनस MRT1, MRT2 माइनस MRT1। यहाँ पर आप देखिए तो MR आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा MRT2 माइनस T1, ये आपके पास आ गया वर्क डन। तो एक और फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास आ गया वर्क डन का MRT2 माइनस T1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये आया आपके पास इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपके पास आ गए वर्क के दो फॉर्मूलाज यहाँ पर आ गए। अब आप देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सबसे पहले आप देखिए आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वो प्रोसेस कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप इसका ग्राफ देखें, पीवी ग्राफ जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का एक कर्व की तरह होगा, पॉइंट 1 to 2 ये क्या दिखा रहा है, एक आइसोथर्मल कर्व आपको शो करा रहा है। आपको मैं बता दूं इस कर्व के नीचे का जो पोर्शन होगा ये किसको शो करेगा, वर्क डन को। ये किसे शो करेगा, वर्क डन को यह शो करेगा। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो भी कर्व बनेगा और उसके जो बीनीथ या इसके जो नीचे जो भी वो होगा हमारे पास जो एक ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ होगा हमारे पास जो एरिया कवर्ड कर रहा है, ये जो ग्राफ एरिया कवर कर रहा है वो हमारे पास कहलाएगा वर्क डन, ये कहलाएगा वर्क डन। अब आप देखिए हमें पता है वर्क डन यदि मैं किसी छोटे से पार्ट के लिए आप देखिए आप निकालो तो इसको लिखता हूँ डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू PdV, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू PdV। यदि मुझे पूरे प्रोसेस के लिए निकालना है 1 to 2 तो इंटीग्रेशन कर दूंगा 1 to 2, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। अब आप यहाँ पर देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारे पास है PV इज इक्वल टू MRT से हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होगी इसको किस प्रकार लिखते हैं ये आप देखिए, ये हो गया हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप यहाँ पर देखिए PV इज इक्वल टू MRT, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पता है इन थर्मल प्रोसेस, इन दिस आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये प्रोसेस को फॉलो करेगा कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट होता है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू C/V। इसको आप इक्वेशन सेकंड दें और इस इक्वेशन को यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है P इज इक्वल टू C/V कैसा है, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू MRT, जहाँ पर T कांस्टेंट है तो हमारे पास आएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज इक्वल टू C/V। तो अब इस P की वैल्यू आपको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो आप देखिए हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन फॉर 1 to 2 प्रोसेस P इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल V। अब आप देखिए प्रेशर की आप यहाँ पर वैल्यू रख दें जो हमने फाइंड आउट किया फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड C/V, तो आप C/V यहाँ पर रख दें इंटीग्रेशन ऑफ डेल V। अब आप देखिए V अंदर चला जाएगा क्योंकि वॉल्यूम के ही सापेक्ष में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ये होगा हमारे पास ln x, log x आप इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप देखें तो ये हमारे पास आएगा C ब्रैकेट ln V, फिर 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये इसको हम लिखेंगे C ln V2 माइनस V1, ln V2 माइनस ln V1, बाहर रहेगा कांस्टेंट। अब आपको पता है कि यदि ln A माइनस ln B, इसको आप log A माइनस log B भी बोल सकते हैं, तो ये जो हमारे पास आएगा ये आएगा हमारे पास ln A/P, ये हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला को, तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन C ln V2/V1, वर्क डन फॉर 1 to 2 प्रोसेस। तो यही जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, C ln
V2/V1। आप यहाँ पर log भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे C log 2.3, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे C log 2.3 V2/V1। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यदि आप log ले रहे हैं, परंतु आपको यहाँ पे ln यदि आप यूज़ करें तो आप सीधा यूज़ करेंगे फॉर्मूला C ln V2/V1। आप इसको C की जगह क्या रख सकते हैं, C की जगह आप PV भी रख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C की जगह आप क्या रख दिया PV, C को रिप्लेस किया PV ने, आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास हो गया PV ln V2/V1। इसको आप PV को MRT भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दें MRT ln V2/V1। तो ये सब फॉर्मूलाज जो हैं आपको याद रखने हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आज आपने देखा कि हमने डिस्कस किया वर्क डन के फॉर्मूला पर फॉर आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।